ओंकारेश्वर जी, ये चुनाव आयोग को लेकर के जो पैदा हुई जी, चुनाव आयोग को लेकर बहुत सारे संदेह पहले से थे, हमें लग रहा था, और इस सरकार की नीयत पर भी बहुत सारे संदेह पहले से थे, क्योंकि वो जिस तरह से राजनीति कर रही है, राजनीति में जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, वो हम सब वाकिफ हैं उससे। वो चुनाव जीतने के लिए भी करेगी, लेकिन जब ये, जैसा अभी मुकेश जी ने कहा कि पहले चरण में जब ये लगने लगा कि स्थिति डावाडोल है, तो बहुत कुछ और होने लगा। अब आगे क्या होगा, इसको लेकर चिंता है कि अगर बहुमत के पास पहुंचते नहीं दिख रहे हैं मोदी, तो पता नहीं क्या खेल करना चाहेंगे। मुकेश जी, हमारे पहले के सभी वक्ता जो कुछ भी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं सिर्फ बातों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से वापस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सुनते हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि चुनाव आयोग का मसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट में केस क्या है। ये बात बहुत से लोगों को मालूम नहीं होती। आज भी हमारे कुछ मिलने वाले बिहार से आए तो उनको पता ही नहीं ये सब क्या है। तो पहले ये बताना जरूरी है कि मसला क्या है। रिपीट कर रहा हूं, पहले कई लोग बता चुके हैं कि भाई फॉर्म 17C, जैसा मुकेश जी ने डिटेल में उसको बताया, कि वो चीज होती है कि हर बूथ पर कितने वोट पड़े, उस पे सभी के हस्ताक्षर के साथ उसको जमा कर दिया जाता है। कैंडिडेट को भी दे दी जाती है कि भाई एक कॉपी चाहो तो रख लो, या उसको वो कि यही था, यही आंकड़ा था। क्योंकि फाइनली जब ईवीएम खोला जाएगा तो कहा जाएगा ना कि 700 वोट जो पड़े थे उसमें से 500 इधर गए, 300 या 200 उधर गए, 100 इधर गए, वो 700 के 700 ही रहेगा। लेकिन वो आप स्लिप नहीं दे रहे हैं, क्यों? और उसके बाद आपने टोटल जो वोटिंग का, जो टर्नआउट का जो वो दिया है, एक तो पहले दिन जो डिजिटल इंडिया में जब एंकोर जो अनिल जी ने कहा, बहुत अच्छी तरीके से कहा कि उस ऐप के थ्रू इंस्टेंटली वो डाटा आ जाता है कि कितने वोट पड़े, इंस्टेंटली कहीं भी जा सकता है, विद इन नो टाइम, विद इन सेकेंड्स। द मोमेंट आप अपलोड करेंगे डाटा, उसके बाद वो विजिबल हो जाता है। वह डाटा आप दे नहीं रहे हैं। 10 दिन के बाद आप फाइनल जो कह रही थी पूर्णिमा कि अनंतिम, मतलब दिस इज नॉट फाइनल। अनंतिम हिंदी शब्द है, अंतिम नहीं है। मतलब इसमें और भी जुड़ सकता है, और भी हो सकता है। और भी क्या आसमान से टपक रहा है क्या? कहीं कहीं से गिर गिर के आ रहा है, कहीं छेद वेद में पड़ा हुआ है, उसको आप ढूंढ ढांड के निकाल रहे हैं। क्या है मतलब अनंतिम का? अरे भाई, जो वोट पड़ा वो पड़ा। बैलेट अगर पोस्टल या इधर उधर से आया तो वो उसी दिन शाम तक आ जाता है। आपको बता देना चाहिए कि ये आ चुका है, बल्कि उससे पहले आ जाता है। वो तो काउंटिंग पहले हो सकती है। शाम तक तो आपको पूरा टोटल फिगर देना है। उसको दे के हर कैंडिडेट को बताना है, और ये बताना है कि ये टोटल फिगर है। अब इसके बाद इसी फिगर के आधार पर काउंटिंग होगी। जब आपने फॉर्म 17C देना शुरू नहीं किया तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसके बाद कोर्ट ने कल की तारीख रखी है कि भाई आप बताओ कि आप क्यों नहीं देना चाहते हो। उनसे जवाब मांगा गया। जवाब में इन्होंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। The Election Commission of India has informed the Supreme Court of India that there is no legal requirement to publish final authenticated voter turnout data in polling station. कौन सा लीगल रिक्वायरमेंट अलग से आपको चाहिए फाइनल डाटा पब्लिश करने के लिए? दूसरा पॉइंट, in an affidavit filed before the apex court, the ECI stated that disclosing voter turnout data based on Form 17C, including postal ballot counts, could cause confusion among voters. अगर आप फाइनल बता देंगे तो हम लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा। क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा भाई? कंफ्यूजन तो तब होगा जब आप उसको छुपाएंगे, और आप छुपा रहे हैं। 10 दिन के बाद आप डाटा दे रहे हैं, उसमें 1-1.5 करोड़, 1-1.25 करोड़ की बढ़ोतरी नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे सीट नजर आ रहे हैं जैसे एक सीट पे 26-26 हजार के वोट पड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो तो देखना पड़ेगा ना भाई, कहां से बढ़ गए? हवा से उड़ के आ गए? और फिर आप डाटा छुपा रहे हैं, वैसे ही छुपा रहे हैं जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के इश्यू पे
एसबीआई बार बार छुपाता रहा, नहीं हुजूर वो मत पूछिए, लिफाफे में बंद है, आपको बताएंगे तो बड़ा गजब हो जाएगा भाई साहब। फिर डांटा, नहीं दिखाओ, तो नहीं साहब ये दिखा देंगे लेकिन ये दोनों अलग अलग है साहब, किससे लिया किससे दिया, ये डाटा अलग अलग है भाई साहब, मिला नहीं। गजब हाल है भाई, डिजिटल इंडिया के जमाने में कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप। ये साजिश नहीं है तो और क्या है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे आजकल मोबाइल पर खेलते हैं और वो सब तरह के डाटा मैनेज करना जानते हैं, आप पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ बना रहे हैं कि नहीं नहीं अलग अलग है डाटा, इसको कंपाइल करने में टाइम लगेगा। इंस्टेंट कंपाइलेशन होता है आजकल। वही हाल आज इलेक्शन कमीशन का है, उस डाटा को छुपा रहा है। कल देखना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या कहते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ही नहीं मुकेश जी। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पहला ही पैरा कहता है कि कोई भी कास्ट रिलेटेड, रिलीजन रिलेटेड आप स्टेटमेंट नहीं देंगे। 4 चरणों 5 चरणों के बाद आप उस पर एक नोटिस जारी करते हैं, टूथलेस तरीके से। वह नोटिस भी पार्टी अध्यक्ष को जारी करते हैं, जिसने स्टेटमेंट दिया है उसको जारी नहीं करते हैं। और उसको नोटिस देने से क्या हो जाएगा? क्या वो 6 चरण के चुनाव में जो पहले धर्म 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 हो चुका, वो मंगलसूत्र मुसलमान और अल्प कितनी बार हो चुका, आप कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं हो रहा है और कह रहे हैं नहीं नहीं आप भी संविधान पे मत बोल, संविधान पे मत बोलिए। कमाल है भाई, भारत के संविधान पे नहीं बोलेंगे तो किस पे, गीता कुरान पे बोलेंगे? क्या ये अलाउड है? किसने कह दिया कि संविधान पे नहीं बोलेंगे? ये देश संविधान से चलता है तो बात तो संविधान की ही होगी ना। आप भी तो संविधान से बने हुए हैं ना। इस देश के चारों पिलर डेमोक्रेसी के उसी संविधान पे खड़े हैं। आज हम बात कर रहे हैं तो उसी संविधान के कारण बात कर पा रहे हैं, वरना संविधान हटा दीजिए, कल को अधिकार छीन लीजिए, हम बात करना बंद कर देंगे। हम कह देंगे ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दैट। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप बात कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को बार बार कहा है। कई बार जब इस बात को जुबान बंद करने की कोशिश की गई है तो कहा है सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं होती है। तो यह जो सिस्टम है दूसरा, इसके लिए इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कांग्रेस का इकोसिस्टम। दरअसल ये उनका इकोसिस्टम है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन, क्या जरूरत थी कि माननीय प्रधानमंत्री उसके चुनाव आयुक्तों के निर्णय, उसकी नियुक्ति का निर्णय अपने हाथ में लें? क्या आवश्यकता थी? कल को क्या राहुल गांधी या कोई और बनेगा तो ये देश पसंद करेगा कि प्रधानमंत्री के हाथ में हो उसका चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति का निर्णय? बिल्कुल नहीं करेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं स्वतंत्र होना चाहिए? दूसरी बात, इकोसिस्टम जो है आपका काम कर रहा है। अचानक प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से सिफोलॉजिस्ट हो जाते हैं और देश को बताने लगते हैं कि ये पार्टी कौन सी पार्टी जीत रही है। कौन से फैक्ट्स हैं आपके पास? कौन सा सर्वे है आपके पास? कहां कहां गए आप? इससे पहले आपने जो जो घोषणाएं की उसमें से कौन कौन सी घोषणाएं सही साबित हुई? एक कोई ब्राह्मण को पकड़ लिया वहां से, यूरेशिया से, जिसने 2019 में भी कहा था कि मोदी इज द लास्ट होप। दे आर बैटिंग फॉर द बीजेपी। बिल्कुल, और वो एक इक्वेशन दिखाई देता है कि कब से जुड़े हुए हैं वो। तो ये जो इकोसिस्टम काम कर रहा है कि पहले से देश में ये माहौल बनाइए, बताइए कि नहीं हम जीत रहे हैं, बाकी काम तो हमारा इलेक्शन कमीशन कर ही रहा है, डाटा छुपा ही रहा है, 1 करोड़ कहां से लोग आ गए वो बता नहीं पा रहा है, और देश समझेगा कि हाँ साहब हो सकता है कहीं ना कहीं वो जीत गए हों। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।